है तो किसका है बताइए तो। सबसे पहले शहीद आजम का टाइटल मिला किसको बताएंगे आप? हम बता दें। बताओगे बाबू? अगर नजराना था बांट के तो बताएगा, बताइएगा। बता दें गुलाम मुस्तफा भाई। सुनिए आप, शहीद आजम का टाइटल सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं मिला। सबसे पहले किनको मिला है? इमाम हुसैन के खालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद रसूल पाक के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन को मिला, उनको मिला शहीद आजम का टाइटल, समझे? अब बाद में इनको मिला है। इसलिए एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज हर साल शायद ये जलसा हर साल मनाते हैं ना, तो हर साल जो मनाते हैं गुलाम मुस्तफा भाई, ये बताइए क्या थोड़ी देर गौर कर लीजिए तब आप टपकिएगा, ऐसा नहीं कि पहले कूद जाइएगा। छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ये सुन लीजिए आप। इस्लाम की खातिर क्या इमाम हुसैन ने ही गर्दन कटाई है? इनसे पहले कोई मुसलमान शहीद न हुए? बोलिए हुए कि नहीं हुए? क्या इनके ही बाल बच्चे शहीद हुए और मुसलमानों के बाल बच्चे यतीम न हुए और मुसलमान की बीवियां बेवाना हुई? इनसे पहले हुई है जी, हुई है। क्या करबला की लड़ाई ही लड़ाई है? इस्लाम के लिए करबला की ही लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई नहीं लड़ी गई? अरे साहब लड़ी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में 80 जंगें लड़ी गई। जोर से बोलो कितनी? 80 जंगें, और वो सारी जंगें इस्लाम के लिए ही लड़ी गई है। सारी जंगें इस्लाम के लिए लड़ी गई है। उस 80 जंग से बाबू 10 ठो जंग का नाम खड़ा होकर कोठिया का मुसलमान गिना दे तो गिनाएगा साहब? 5 ठो जंग का नाम याद नहीं है, मगर करबला की लड़ाई का नाम मुसलमान के बच्चे बच्चे की जबान पर है। आखिर करबला में है क्या? आखिर इमाम हुसैन की शहादत में ऐसा क्या है कि दीगर सहाबाए किराम की शहादत को आप याद नहीं रख सके? इमाम हुसैन की शहादत मुसलमान के बच्चे बच्चे को याद है। आखिर क्या है करबला में? तो कुठिया शरीफ का एक नौजवान खड़ा होगा और बोलेगा, मौलाना जिलानी कैसी बातें कर रहे हो? हम मुसलमान के बच्चा हैं, हम इतना जानते हैं कि दुनिया में जितनी जंगें लड़ी गई है ना, वो सारी जंगें खाना खा खा के लड़ी गई है। कोई ऐसी जंग नहीं है भाई कि जिसमें खाना भी बंद हो, पानी भी बंद हो और अल्लाह के लिए लड़ रहा हो। अल्लाह की कसम नहीं है। और जब देखेंगे करबला की लड़ाई को, तो करबला की लड़ाई एक ऐसी जंग है जहां 3 दिन का भूखा है, अल्लाह के लिए तलवार चला रहा है। 3 दिन का प्यासा है, अल्लाह के लिए तलवार चला रहा है। इसीलिए तो हमको कहने दीजिए ये सदर साहब कि खाना खा खा के ज़माना लड़े, पानी पी पी के ज़माना लड़े, और बगैर खाए पिए नबी का घराना लड़े। इसी का जिक्रे सोजाए करबला, जिक्रे सोजाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब किबला। वाह 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 वाह। खाना खा खा के, जोर से बोलो, ज़माना लड़े, पानी पी पी के, जोर से बोलो ना भाई, ज़माना लड़े, और बगैर खाए पिए नबी का घराना लड़े। साहब यही है करबला, यही है याद करने की वजह। हर एक वजह और बताएं आपको। अभी अभी जो 15 अगस्त चल रहा है बाबू, अगस्त चल रहा है, वो 15 अगस्त को झंडा लहराएगा ना, तिरंगा कब फहराया बोलो ना भाई? 15। हमारे घर में भी लड़का बच्चा आया, बोला कि तिरंगा का पैसा दीजिए फहराएंगे। हमने बोला फहराओ। जब झंडा का पैसा दिया, झंडा फहरा रहा था, सामने में स्कूल है, मिडिल स्कूल, फहरा रहा था। एक बात सहन में आई, कहा या अल्लाह, ये 15 अगस्त 26 जनवरी को ये तिरंगा जो हमारे मुल्क की शान है,
जो हमारे मुल्क की पहचान है, जिसको हम भी लहराते हैं, हमारी आला औलाद लहराती रहेगी इंशाअल्लाह। ये तिरंगा जो फहराया जा रहा है झंडा, और हर मुल्क वाला अपना अपना झंडा फहराता है। अगर ये 15 अगस्त को 26 जनवरी को भारत का तिरंगा नेपाल में फहराने कोई जाए तो नेपाली फहराने देगा उल्फत भाई, और नेपाली लोग तिरंगा फहराने देगा काहे? इसलिए कि जहां जिसका दखल कब्जा होगा वहां उसका झंडा लहराया जाएगा, जहां जिसका दखल कब्जा नहीं होगा वहां झंडा लहराया उसका नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में फहराया नहीं जाता, पाकिस्तान का झंडा ईरान में फहराने वाला नहीं है, ईरान का झंडा इराक में लहराने वाला नहीं है, इराक का झंडा अरब अमीरात में फहराने वाला नहीं है, अरब अमीरात का झंडा सऊदिया में फहराने वाला नहीं है, सऊदिया अरबिया का झंडा मिस्र में लहराने वाला नहीं है, मिस्र का झंडा उर्दन में फहराने वाला नहीं है, उर्दन का झंडा यहाँ तक के लबनान में लहराने वाला नहीं है, एशिया का झंडा यूरोप में फहराया नहीं जाता, यूरोप का झंडा एशिया में लहराया नहीं जाता, मगर बाहर मेरे हुसैन, जोर से बोलो, बाहर आका हुसैन, जब आता है मुहर्रमुल हराम का महीना तो हुसैन का झंडा सारी दुनिया में लहराया जाता, सारी दुनिया में फहराया जाता। इससे तो साबित ये हो गया कि दुनिया में मुल्क चाहे जिसका हो, कब्जा मेरे हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब किबला। वाह 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 वाह। दुनिया में मुल्क चाहे जिसका हो, कब्जा मेरे, जोर से बोलो ना, हुसैन का है साहब। वो 61 हिजरी इतना दिल दुखाने वाला साल आया, यजीद जिस वक्त ये करबला की मार हुई ना, यजीद की उम्र एक रवायत में 35 साल का छोकरा था, और इमामी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी उम्र शरीफ थी 56 साल, और यजीद था उस वक्त मुल्क शाम में, हुसैन आजम थे इराक में। यजीद ने टोटल हुकूमत की है 3 साल, और 3 साल में उसने 3 मनहूस काम किया। एक साल में उसने औलाद रसूल को कत्ल किया, उनके पाक खून को बहाया, उनकी बहू बेटियों को कैद किया 1 साल। दूसरा साल जब आया तो यजीद पलीद ने मदीनतुल मुनव्वरा पे हमला किया और 10,000 सहाबा को शहीद किया। कितने को? 10,000 सहाबे रसूल को शहीद किया। ए भाई, 1,000 मदीना की पाक दामन औरतें इनके नकाले करतूत से हमला हो गई। छुपी फिरती थी औरतें, भागी फिरती थी, और मस्जिद नबी में 3 दिन तक इन्होंने घोड़े बांधे, ऊंट बांधे। ये दूसरा साल। और तीसरा साल जब आया तो मक्कतुल मुकर्रमा पे चढ़ाई किया, और मक्का पे चढ़ाई करने के बाद गिलाफे काबा को आग लगा दिया। इतना ही नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो दुम्बा वाली सींग थी ना, जो ज़बह किया था, दुम्बा ज़बह हुआ था कुर्बानी में, दुम्बा की सींग मौजूद थी, इनकी आग लगाने से वो सिंग भी जल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 साल में वो मरा और बुरी मौत मरा। कौन? यजीद पलीद। आपको माबादे करबला सुनना है? बोलिए, माबादे करबला सुनना है? 10वीं मुहर्रम खत्म, 10वीं मुहर्रम खत्म। जहाँ तक आप सुन गए हैं, सबों को शहीद कर दिया है। ए भाई, शहीद करने के बाद जितने सर बचे थे ना, अब देखिए 10वीं मुहर्रम की शाम आ रही है, सरों का
सबका बंटवारा हो गया है। 20 सर हुरमला के पास, 30 सर अमर के पास, 10 सर खूली के पास, ऐसे बांट करके जालिमों ने अपने अपने पास में रखा है। और इमामी हुसैन के खीमा को आग लगा दिया, इनके सामान को लूट लिया। लूटने के बाद यहाँ तक के अब शराब पी पी करके झूम रहे हैं बदमस्त, ये खबीस झूम रहे हैं और अपनी झूठी खुशी के नशे में मतवाले हो रहे हैं। फिर क्या था, अब शाम आ गई है, 11वीं की रात आ गई है। ए भाई 11वीं रात की चांद की चांदनी बड़ी आबोताब वाली होती है। बड़ी आबोताब के साथ 11वीं की चांदनी निकली और पूरे रुए जमीन पे फैल गई, करबला के जर्रे जर्रे को मुनव्वर कर दिया। इसी रोशनी में इमाम आली मकाम की दो बीवियां, एक का नाम उम्मे लैला है, दूसरे का नाम शहरबानो है, इमामी हुसैन की बहन जिसका नाम हजरत सैयदा ज़ैनब है। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा लश्कर और लश्कर जर्रार, सबों के हाथों में है तलवार, सबका सब घोड़े पे सवार, खटर पटर किए इधर को ही चला रहा है। तब जाकर के शहरबानों ने कहा, ए बहन ज़ैनब, इतना बड़ा खूंखार लश्कर रात के सन्नाटे में हमारे खीमे की तरफ क्या करने आ रहा है? अब क्या लेने के लिए आ रहा है? सब कुछ जो लूट लिया है, अब बचा क्या है जो लेगा? इतने में उम्मे लैला ने कहा, ये खूंखार भेड़िए यजीदी गुंडे लग रहे हैं, इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह की बेटी बहू की इज्जत पे रात के सन्नाटे में हाथ डालने आ रहा हो। इतना कहना था, हैदर कर्रार की बेटी दोनों हाथों से माथे को पकड़ के मैदान करबला में बैठ गई और एक आह जो लगाई है तो आसमान हिल गया, आसमान से लहू टपका। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं नहीं, इतना बुरा दिन नहीं आया है कि मैदान करबला में रसूलुल्लाह की बहू बेटी की इज्जत भी लुट जाए। ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। सैयदा शहरबानों ने कहा, ए बहन ज़ैनब, इस आने वाले खूंखार भेड़िए को रोको। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दिया और लश्करे जर्रार, एक कदम आगे न बढ़ाना, खबरदार इधर कुछ भी बची नहीं है। अगर कोई शय बची है तो आले रसूल की बहू बेटी की इज्जत बची है। खुदा के वास्ते नापाक इरादा लेकर के ना आना। मगर वो लश्करे जर्रार न रुका, वो थोड़ा और आगे आया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उम्मे लैला ने कहा, ए बहन, ये हो क्या रहा है? ये जालिम मानने वाले नहीं है। तब शहरबानों ने कहा, हे खूंखार भेड़िए, याद रखो, अब अगर तूने एक कदम आगे बढ़ा दिया तो कल तक करबला के मैदान में अली के बेटे भतीजे तलवार लेके निकला करते थे और अब करबला के मैदान में अली की बहू बेटी तलवार लेकर के आ जाएगी। इस बात को मत भूलना, अगर रसूलुल्लाह की बहू बेटी ने तलवार पकड़ लिया तो क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम जुलानी बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब एक शेर पढ़ देते हैं अपनी टीचर वाली आवाज में। क्या सदर साहब, अब उनके जैसी आवाज हम घरारी बेच के मिला पाएंगे? नहीं ना, तो सुन लीजिए, मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह, एडवांस में बोलो। सपेरा रज़ा की आहानी तलवार बन गई, सपेरा रज़ा की आहानी तलवार बन गई, तलवार बन गई। सब रज़ा की आहानी तलवार बन गई, तलवार बन गई। ज़ैनब मिसाल हैदर कर्रार बन गई, कर्रार
बन गई और ज़ैनब मिसाल हैदर करार बन गई, करार बन गई। सब रोज़ा की आनी तलवार बन गई, तलवार बन गई। आगे सुनो बयान। जब सैयदा ज़ैनब ने कहा हे आने वाला रुक जा वरना रसूलुल्लाह की बहू बेटी तलवार लेकर के मैदान में आ जाएगी। अब वो लश्करे जर्रार रुक गया और रुकने के बाद उसमें से एक आवाज आती है, बड़ी दर्दनाक आवाज। ऐसा है बड़ी अलमनाक आवाज। इतना दर्द था उस आवाज में। उस आवाज को सुनने के बाद आसमान में अंधेरा सा छा गया। चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया। आवाज जानते हैं क्या थी? उसमें से आवाज आती है, ज़ैनब, ज़ैनब। अपने माँ की आवाज को पहचान बेटी, ये खूंखार लश्कर नहीं है, ये यजीदी गुंडे नहीं है। मैं ज़ैनब, मैं तेरी माँ फातिमा बोल रही हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं तन्हा नहीं आई हूँ, मेरे हमराह तेरे बाबा अली भी आए हैं। और वही नहीं है, तेरे भाई हसन मुजतबा भी आए हैं। और वही नहीं है, बल्कि तेरे नाना नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आए हैं। हे ज़ैनब, ये जो देख रही है जमात, फरिश्तों की बारात उतर पड़ी है करबला के मैदान में। इतना कहना था कि सैयदा ज़ैनब के सब्र का बांध टूट गया और सर पकड़ के बैठ करके कहने लगी, हे माँ, अरे अभी आ रही हैं आप, नाना अभी आ रहे हो आप। उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब अकबर की जवानी खून में लौट रही थी? उस वक्त कहाँ थे आप जब असगर के हलक पे तीर चल रहा था? उस वक्त कहाँ थे आप जब कासिम नौशा को उसी के शादी के दुपट्टे से कफन दे दिया गया? उस वक्त कहाँ थे आप जिस वक्त हजरत अब्बास के दो टुकड़े किए जा रहे थे? उस वक्त कहाँ थे आप जब इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर चल रहा था? उस वक्त कहाँ थे आप जब इमाम अली मकाम के लाशा पे घोड़े दौड़ रहे थे? उस वक्त कहाँ थे आप जब आपकी बहू बेटी के माथे से दुपट्टा छीना जा रहा था? उस वक्त कहाँ थे आप जब आप मेरे खीमे को आग लगाई जा रही थी? उसमें से आवाज आती है, ज़ैनब बहुत पहले आई बेटी, हम सब बहुत पहले आए, सब कुछ देखा, सब कुछ सुना। हम सब अल्लाह की बारगाह में दुआ करने में मशगूल थे और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, हे अल्लाह, हे अल्लाह, करबला के मैदान में जालिमों ने जुल्म और जफा की आंधियां चला रखी है। हे मौला, मेरी औलाद को सब्र दे, इतना सब्र दे कि मेरी औलाद का कदम मुतज़ल्ज़ल न हो सके। और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर लिया। इमाम अली मकाम सर कटा के भी कयामत तक के लिए जिंदा हो गए और यजीदी सर काटने के बाद भी यजीद और यजीदी ये कयामत तक के लिए खत्म हो गए। कहा वो कैसे? कहा ज़ैनब याद रखियो, कयामत तक हुसैन मुसलमानों के घर से पैदा होते रहेंगे। कयामत तक हुसैन मुसलमानों के घरों में पैदा होते रहेंगे, मगर कयामत तक यजीद नाम का कुत्ता भी पैदा नहीं होगा। कयामत तक ये देख ही रहे हो, कहीं साबिर हुसैन पैदा हो रहा है, कहीं जाबिर हुसैन पैदा हो रहा है, कहीं अहमद हुसैन पैदा हो रहा है, कहीं मोहम्मद हुसैन पैदा हो रहा है, कहीं फिदा हुसैन पैदा हो रहा है, कहीं गुलाम हुसैन पैदा हो रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे। हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 साहब, 11 की रात भी चली गई, 11 मुहर्रम आ गई। कूफा से, कूफा गवर्नर हाउस से करबला की दूरी 82 किलोमीटर है। कितनी है? जो मैंने किताब में पढ़ा वो मैं कह रहा हूं, कितनी है?
82 किलोमीटर। अब तो मर्द रहे नहीं हैं, यहाँ तो ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं। यजीदियों ने ऊँटों को बैठा ला और खानदानी रिसालत की मस्तूरात को बैठने के लिए कहा गया। कहा चलो ऊँट पर बैठ, नंगी पीठ पर बैठने के लिए सहारा दे देता हूँ। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी का खबरदार, ए अमार, अल्लाह की लानत हो तुमने यजीदियों पर, हमारे घर की औरतों को हाथ मत लगाना। मेरी माँ फातिमा का खुला सर आसमान के फरिश्ते ने कभी नहीं देखा है। हाथ लगाना तो दूर की बात है, मैं अभी जिंदा हूँ ना, मैं अपने घर के औरतों को बैठा लूंगी। सैयदा ज़ैनब सबको बैठाती चली गई। सबों के हाथों में बेड़ियां हैं, पाँव में जंजीर है और नंगी पुष्ट पर बैठाया है ऊँट की। और एक बदबख्त सालिम जो इमाम आली मकाम के सर को लेकर के चार तो एक ठोस रिवायत के साथ ही मैंने पढ़ा है बिदाया निहाया की रिवायत में कि सहाबा ने सुना तो क्या सुना, उस कटे हुए सर से कुरान के तिलावत की आवाज आ रही थी। भाई कुएं में सर रख करके कुरान पढ़ा, कुआं से पानी बाहर आ गया, ये तो सुना था। कुरान इस लहजे से पढ़ा, उड़ते हुए परिंदे नीचे आकर के बैठ गए। ये तो पढ़ा था, देखा था, मगर सर कटा के नेज़े पे कुरान पढ़ा, ऐसा कारी ना देखा था ना सुना था। ऐसा कारी सुने हैं? अब बोलिए ऐसा कारी उसके बाद पैदा हुआ कारी। अब इतना समझाने के लिए हमको इनके अब्बा की शादी की बात बतानी पड़ेगी, तो फिर आप कहोगे कि हम बोले थे माँ बाप देकर वाला, ये चले गए उधर। लेकिन समझाने के लिए हमको कहना पड़ेगा। जब हजरत सैयदा फातिमा की शादी हजरत अली से हुई थी ना, तो अली शेर खुदा से कहा बुला करके लाइए जिनको लाना है, और ने कहा होगा मस्जिद नबवी में। उल्फत भाई अली शेर खुदा ने दावत दे दिया, अबू बकर सिद्दीक को दावत दिया, फारूक आजम को दावत दिया, उस्मान गनी को दावत दिया, तलहा जुबैर को दावत दिया, जितने सहाबी मिले सबको आने की दावत दे दिया। जोहर के बाद मस्जिद नबी में बीबी फातिमा का निकाह अली के साथ हुआ। तो जानते हैं उस निकाह के गवाह कौन है? पहले गवाह का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, बीबी फातिमा के दूसरे गवाह का नाम सैयदना उमर फारूक है। सुभान अल्लाह, सैयदना उमर फारूक है। एक तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे हैं सैयदना उमर फारूक। ये दोनों गवाह जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उस साथे गिरामी का नाम महबूबे किबरिया इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और कोठिया शरीफ वालों जरा करके देखो, नकीबे मिल्लत जिसने कहा अदालत का ताबेदार हो, जिसने कहा का गवाह सदाकत का बादशाह हो, जिसने कहा कि काजी हो, उस निकाह से अल्लाह क्यों नाराजी हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भैया निकाह होना था गुलाम भाई, हाँ बैठना है भैया। आप गए हम भी गए, भले नजराना में जो करना कटिया। हाँ तो हम ये क्या करते हैं मोहब्बत, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे थे? निकाह पढ़ाया रसूलुल्लाह ने, निकाह हो गया। भाई साहब इधर सुनियो, बारात आई थी किस अंदाज में? कुरान पढ़ते हुए आई थी बारात, जोर से बोलिए ना, कुरान पढ़ते हुए। अब बारात जब रिटर्न वापस हुई, दुरूदो सलाम पढ़ते हुए। दुरूदो ऐसी बारात आपने देखी है, सुनी है? नहीं नो। अब बताइए कुरान पढ़ा कहाँ जा रहा है? बीबी फातिमा के शादी में कुरान कहाँ पढ़ा जा रहा है? अली शेर खुदा की बारात में। और इस कुरान पढ़ने का असर जा कहाँ रहा है? तो करबला के मैदान में। अरे भैया बीबी फातिमा के नूरे नजर का नाम सैयदना आका हुसैन है, अली के लफ्ते जिगर का नाम सैयदना आका हुसैन है, जन्नती जवानों के सरदार का
नाम आका हुसैन है, मुस्तफा के जिगर पारे का नाम आका हुसैन है। अभी आपने देखा ना किसी आका हुसैन ने सजदे में सर कटाया और जब कटा सर खूली के नेज़े पे चला तो जिस रास्ते से जा रहा था कुरान की तिलावत करता जा रहा था। कहने वाले ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा कि सरतन से जुदा हो मगर कुछ बोल रहा हो, सरतन से अलग हो मगर कुरान पढ़ रहा हो। तो सदर साहब गैब से आवाज आती है, ए खूली ये अली के बेटे हैं, फातिमा के लाल हैं। जब इनके बाबा की बारात आई थी तो कुरान की तिलावत करते हुए और जब माँ की गोली उठी थी तो कुरान की तिलावत के साए में उसी माँ बाप के बच्चे सैयदना हुसैन है कि करबला में सर कटा दिया। कटाने के बाद भी ये कुरान पढ़ता जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार उल्फत साहब के जमाने में हम ये शेर सुने थे, गैब से करबला में ये आई सदा, गैब से करबला में ये आई सदा का फातिमा का घराना सलामत रहे, सलामत रहे। फातिमा का घराना सलामत रहे, सलामत रहे। अब बताइए 11 मुहर्रम को चलता रहा, 12 मुहर्रम को चलता रहा, 13वीं की शाम में ये लुटा पिटा काफिला गवर्नर हाउस पहुंचा कूफा शहर में। क्या मुहर्रम को 13 मुहर्रम को पहुंचा और आज क्या सफर है 20 सफर को क्या हुआ ये आखिर में बता के खत्म कर देंगे। आज की तारीख में क्या हुआ था ये बता करके जोर से बोलो ना। हमको नाते शरीफ याद नहीं, वरना पढ़ना हम बहुत अच्छा से जानते नहीं माशाअल्लाह। याद नहीं क्या करें। हाँ तो बता करके खत्म कर देंगे। तो बोलिए हम कहाँ पर थे। अब बताइए गवर्नर हाउस में जब ये लुटा पिटा काफिला आया ना, इसी दरमियान में रिवायत में आया है हजरत बर्रा इब्न आसिब हैं, एक सहाबी हैं, इनकी पड़ोसन है एक बुढ़िया। उस बुढ़िया ने जब देखा एक नूरानी शक्ल आगे है और पीछे से लश्कर जर्रार है, कुछ मस्तूरात मस्तूरात कैद हैं। उस सईफा ने कहा अरे ओ ले जाने वाले ओ जालिमों, बताओ ये कौन मस्तूरात हैं जिनके घर की बहू बेटियां हैं जिनको तुम लोगों ने कैद कर रखा है। ये सरे ये नूरानी सर है किनका जिनको नेज़े पर लहराते जा रहे हो और अपनी खुशी का जश्न मनाते जा रहे हो। उसी में से किसी ने कहा ये हुसैन इब्न अली का सर है। उसे शक हुआ, वो तरद्दुद में पड़ी, तजस्सुस में पड़ी, आगे बढ़ी तो सैयदा ज़ैनब से कहती है ए बेटी बता तू रहने वाली कहाँ की है। सैयदा ज़ैनब ने कहा बड़ी भी मेरे घर का पता क्या जानती हो, मेरे घर को तो दुनिया जानती है, मैं मदीना की रहने वाली हूँ, मगर तुम कैसे पूछ रही हो कूफा के शहर में कौन है ऐसा हमदर्द जो अहले बैत की हमदर्दी में इतनी बातें कर ले। उसने कहा बेटी मैं तिजारत की खर्चों का से जाती थी वहाँ मदीना, तो मदीना जाकर के खजूर बेचा करती थी और जब शाम हो जाती थी तो मैं सैयदा बीबी फातिमा के घर में क़याम करती थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबी फातिमा कौन फातिमा? कहा रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा। इतना कहना था कि सैयदा ज़ैनब ने कहा ये बड़ी भी अल्लाह तेरा भला करे, लगे हाथ ये भी बता दे कि जिस वक्त तुम मदीना जाती थी और बीबी फातिमा के घर में ठहरती थी तो पता सैयदा फातिमा के घर में उन दिनों में कौन कौन लोग रहते थे? याद है कुछ? याद कर
और बता बड़ी भी बता कौन रहते थे? तो बड़ी भी ने सर झुकाया उठाया, हाँ 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 मुझे सब याद आ गया। बीबी फातिमा के दो लाल थे, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था। कहा और बता, कहा उनके गोद में एक चांद के जैसी बच्ची खेलती थी। इतना कहना था कि सैयदा ज़ैनब का कलेजा फट गया। कहा बड़ी भी जिस बच्चे को तुमने, जिस बच्ची को तुमने सैयदा फातिमा की गोद में खेलते देखा था, उसी को मुसीबत झेलते देखो। हम वही बच्ची हैं और हाँ हाँ वो हुसैन जिसका नाम ले रही हो ना, वो उन्हीं का सर है। गौर से देखो। बड़ी भी ने कहा अरे ना कदरे ना अहले, अल्लाह की लानत हो तुम पर, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इतना भी नहीं जानते हो कि इस्लाम इनके घर से चला है, शरीयत का जाम इनके घर से चला है, ज़माने को पर्दे का एहतमाम इनके घर से मिला है। तुमने उसी घर की बहू बेटियों को यतीम बना दिया, उसके उसे तुमने बेवा कर दिया, बच्चे को यतीम कर दिया। ये तूने क्या कर दिया? नाकारे तुमने अच्छा न किया, मगर उसने किसी की परवाह न किया और आगे बढ़ा। जब इब्ने ज़ियाद यहाँ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के यहाँ पहुंचा, खबीस कुर्सी पे बैठा हुआ था, हाथ में उसके टेढ़ी वाली छड़ी थी। वो खबीस इमामी हुसैन के दांत शरीफ पे उस छड़ी को लगा रहा था और यही रिवायत यजीद से भी मिलती जुलती है। वो लगा रहा था और ठोक ठोक के कह रहा था, हुसैन मैंने कहा था कि मेरी बातें मान लो, हुसैन मैंने कहा था कि यजीद की बैयत कबूल कर लो, हुसैन मैंने कहा था कि यजीद को खलीफा मान लो, हुसैन मैंने कहा था कि यजीद की खिलाफत का समर्थन कर दो, मगर तुमने न दिया। ये देख रहे हो तुम्हारी बीवियां बेवा हो गई हैं, ये देख रहे हो तुम्हारे बच्चे यतीम हैं, हमारी कैद में है। हुसैन काश तुम ऐसा करते। एक सहाबी बर्रा बिन आसिब जो वहां पर बैठे थे खड़े हो गए, कहा मरजाना का बेटा, अरे ओ मरजाना का बेटा, अल्लाह की लानत हो तुम पर, खुदा की कसम जहाँ पे तू छड़ी लगा रहा है ना, उस जगह को हमने रसूलुल्लाह को चूमते देखा है। छड़ी हटा, छड़ी हटा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे काले करतूत की वजह से अल्लाह का कहर गिर जाए। हटा ले छड़ी, मगर बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। उस सहाबे रसूल को भी शहीद करवा देता है वो जालिम। फिर जानते हैं कुछ दिन वहां रखने के बाद, कुछ दिन क्या सिर्फ एक रात उस कारवां को रखा है, 10,000 फौज के हवाले किया और कहा सीधे लेकर के जाओ शाम और यजीद के दरबार में सर को पेश कर देना, कह देना कि मेरा प्रमोशन कर दे, मेरी हवाले एक सूबे को कर दे, जो वादा किया है उसको पूरा कर दे। जानते हैं जब एक 10,000 की फौज इन औरतों को कैद कर करके और इमामी हुसैन के सर को लेकर के चल रहा था, तो राहिब वाला किस्सा तो सब जानता है कि राहिब यहाँ रात भर ये ठहरा, राहिब ठहरने नहीं दे रहा था। जब हुसैन आजम के सर को देखा ना, अपने आप उसके दिल की दुनिया खिल गई और जगह दे दिया। का शर्त है बे, कहा शर्त क्या है? कहा 10,000 दिरहम लेंगे, देगा? लाल चिकुत्ते देने को तैयार हो गए 10,000 दिरहम में। कहा रहा मस्तूरात रहेगी अंदर, तुम सब रहोगे बाहर, मंजूर है। ये इमामी हुसैन के सर को दिया राहिब को, राहिब ने सर हुसैन को लिया है। अब देखिए ना, देखते ही कैसी उल्सियत हो गई है। सर हुसैन को लेने के बाद अतर गुलाब से धोया है, अतर में बसाया है, खुशबू से सजा खुशबू लगाया है और लगाने के बाद ऊंची जगह पे सरे हुसैन को रखा, हाथ बांध करके राहिब खड़ा हो गया और कहने लगा, आका बड़े नाकदरे हैं आपके नाना का कलमा पढ़ने वाले, बड़े नाकदरे हैं आपके नाना की लाई नमाज पढ़ने वाले, बड़े बेकदरे हैं ये आपके नाना का दिया हुआ दीन पर चलने वाले, खुद को मुसलमान कहलाने वाले। हे आका, काश मैं आपको जिंदगी में पा लेता, चलिए ना पाया ही सही, अभी हाथ बांध करके कुछ कहता। कितने में राहिब ने देखा आसमान से नूर आया
आया है और छत को फाड़ता हुआ सरे हुसैन में पैबस्त कर जाता है। और जब सरे हुसैन से वो नूर निकला, आसमां की तरफ चल दिया, फिर क्या था, राहिब ने दोनों हाथ को छोड़ा और चिल्लाता हुआ बाहर निकला, कहो जालिमा, कौन कहता है कि हुसैन मर गए? अल्लाह की कसम, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब किबला। वाह वाह, ये देखिए, ये देखिए सरे, जितना तो आपने सुना होगा, आपको गौर क्या करना है, कटा हुआ सर, राहिब तो कलमा पढ़ा दिया, अरे बोलो पढ़ाया, कटा हुआ सर जिस रास्ते से जा रहा है इस्लाम फैलाता जा रहा है। क्या भाई सदर साहब, सर कट गया तब तो ये हाल है कि जिस रास्ते से जा रहा है इस्लाम फैलाता जा रहा है। तो पता चला इस्लाम फैला है शहीदाने करबला की वजह से, इस्लाम फैला है उनकी तबलीग से, इस्लाम फैला है बुजुर्गाने दीन से, इस्लाम फैला है अल्लाह के बंदों से, इस्लाम फैला है हजरत बड़े पीर दस्तगीर किससे, इस्लाम फैला है ख्वाजा गरीब नवाज से, इस्लाम फैला है हजरत बहाउद्दीन से, इस्लाम फैला है अलाउद्दीन से, इस्लाम फैला है कुतुबुद्दीन से, इस्लाम फैला है नजामुद्दीन से, इस्लाम फैला है अलाउद्दीन से, इस्लाम फैला है हजरत इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह से। ई दल घोटनी वाली जमात जिंदाबाद फैला है। वाह 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 वाह, क्या भाई साहब, इस्लाम इन लोगों से फैला है, बोलिए ना। इकबाल के जैसा उतना बड़ा बरेलवी आज कौन पैदा हुआ बताओ तो। इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, डॉक्टर इकबाल, कम पढ़ा लिखा आदमी का नाम है डॉक्टर इकबाल, बोलिए, कम पढ़ी लिखा ना। वो क्या कहते हैं, न कॉलेज से न मकतब के दर से पैदा दीन होता है, नहीं बोलिएगा, बुजुर्गों की नजर से पैदा। क्या मतलब, दीन देखना है मदरसा में नहीं दिखेगा, दीन देखना है मस्जिद के गेट पर नहीं देखो, दीन देखना है कहाँ देखोगे, तो तुमको यूनिवर्सिटी के गेट पर नहीं नजर आएगा, दीन देखना है किसी जामिया के गेट पर नजर नहीं आएगा, दीन देखना है तो तुम मोहिउद्दीन के यहाँ जाओ, दीन नजर आ जाएगा। माशाअल्लाह, कोई लोग गए भी हैं, माशाअल्लाह, कोई नहीं गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो,
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहन बदलने के लिए एक शेर पढ़ा है, नवाजी ये मौजू से बहुत हट करके वो शेर अब भोजपुरी में पढ़ना। नवाजी भोजपुरी की फरमाइश कर रहे थे ना, हमरे इतना अच्छा भोजपुरी अल्लाह बेहतर जानता। अगर ये बुजुर्गान दीन कर्म कर देना, अगर ये लोग कर्म कर दें तो सबसे बढ़िया हम पढ़ देंगे भोजपुरी जी। न दहारा इलबा हो, न सुखारा इलबा, न दहारा इलबा हो, न सुखारा इलबा। आज कोठिया शरीफ में बहार आइल बा, आज कोठिया नगरिया में बहार आइल बा। न दहार आइल बा हो, न सुखार आइल बा। आज कोठिया शरीफ में बहार आइल बा। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, ज्ञानी की शिक्षा देने। भैया 3 भाषा में तकरीर हम कर लेते हैं, 3 भाषा हो ना क्या? तो आप सबको चतुर्वेदी कहते हैं, हमको त्रिवेदी कहिए ना भाई। हाँ, तो बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, ज्ञानी की शिक्षा देने। अपने पर आए सब है आए, ज्ञानी की भिक्षा लेने। तो टोला महल्ला पूर्व जवार आइल बा। आज कोठिया शरीफ में बहार आइल बा। तो मैं अर्ज कर रहा था, देखो इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर जिस रास्ते से चल रहा, इस्लाम फैलाता जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 10,000 की फौज जब दमिश्क के शहर में लाने वाली थी, दाखिल होने वाली थी, एक सहाबी का बयान, वो तिजारत के गर्ज से मुल्के शाम गए थे, दमिश्क में रुके हुए थे। उन्होंने देखा कि पूरे दमिश्क को सजाया जा रहा है, चरागा किया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, ऐलान किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। उस सहाबी ने कहा, ए शामियों, ए शामी, मुसलमान तू भी है, मुसलमान हम भी हैं, कुरान हमारे यहाँ उतरा है, तुम्हारे यहाँ फैला है। अब बता आज कौन सा ईद का दिन है, आज कौन सा मुसलमान का त्योहार है जो तुम शहर को सजा रहे हो, मकान की सफाई कर रहे हो, बदन की सफाई कर रहे हो, अच्छे अच्छे खाने का एहतमाम कर रहे हो। तो शामी ने कहा, जानते नहीं है आप, वो जो यजीद अमीरुल मोमिनीन, ला हौल वला कुव्वत, अमीरुल मोमिनीन यजीद का बागी, अली के बेटे हुसैन का सर लाया जा रहा है। उसी की खुशी में यजीद के आदेश पर, यजीद के आर्डर पर, यजीद के हुक्म पर पूरे शहर को सजाया जा रहा है, पूरे शहर में चरागा किया जा रहा है, कुमकुमे लगाए जा रहे हैं। उसने कहा, क्या कौन हुसैन? रसूलुल्लाह के नवासे। कहा था, हाँ, अभी दुनिया में हुसैन इब्न अली दूसरे हैं कौन? कहा था, एक बात बता, तेरा बड़ा भला होगा, वो सरे हुसैन किस रास्ते से आएगा? उसने कहा कि शुमार वाले दरवाजे से आएगा, शुमार वाले दरवाजे से आएगा। साहब ये रसूल गए, खड़े हो गए, थोड़ी ही देर में देखा कि कर तो गुबार उड़ाता हुआ एक बहुत बड़ा लश्कर और यजीद के नाम के नारे लगाते हुआ उधर से आ रहा है। सहाबी बैठे हुए हैं, जब नजदीक आया तो क्या देखा, सरे हुसैन एक नेसे में है और नेसा लिख उठाने वाला खबीस अपना नारा लगा रहा है। सहाबी ने देखा और देख करके ज़ारो कथा रोने लगे। कहा, जालिमों, ये तुमने अच्छा न किया, तुमने इतना भी नहीं जाना कि ये वही हुसैन है जिनके घर से सारी दुनिया को कुरान मिला है, ये वही हुसैन है जिनके घर से सारी दुनिया को नमाज मिली है, ये वही हुसैन है जिनके घर से सारी दुनिया को ज़कात मिली है, ये वही हुसैन है जिसके लाला ने दुनिया को अल्लाह का पता
रास्ता बता दिया है, ये वही हुसैन है जालिमों, तुमने इतना भी नहीं किया। और ये कहा है, कहने के बाद होते हुए खामोश हो गए। जब सरे हुसैन को लाया गया, पहले तो यजीद खुश हुआ, मगर जब यजीद ने देखा कि पूरे शहर में बगावत की आग फैल रही है, अब यजीद यहाँ पे दोगली गैन से दोगली राजनीतिक, क्या कहेंगे, दोहरी, इसको भी कहते हैं विझातान, दो चेहरे वाला, जुल्मी झतान, दो मुंह वाला, मतलब दोगला, दो मुंह वाला, दो चेहरा वाला, दोहरी राजनीतिक यजीद क्या खेला, सबों को बुला लिया, का हुसैन इब्न अली के बेटे हे ज़ैनुल आबिदीन, हम करबला में नहीं न थे, अगर हम करबला में होते, अब बताइए यहाँ से 9000 किलोमीटर दूरी पर करबला है, अगर हम होते ना तो बात के जरिए हल करते। अरे बुरा उमर जना के बेटे का उसने कत्ल कताल किया है, अब जो होना था हो गया, अब खुदा के वास्ते उन बातों को भूल जाइए। आप जो कहिए हम देने को तैयार हैं, जितनी दौलत कहिए दे देते हैं, जितने ऊँटों पर कहिए खजाना लाद देते हैं, जिस तरह की शाही चाहिए दे देते हैं। इतना कहना था, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हे यजीद, अल्लाह के वास्ते सखावत का फैयाजी का दरिया मत बहा, और से मेरी बात को सुन, तुम मुझको देना चाहता ना, कहा 3 ठो चीज दे दे। क्या दे? नहीं बोले आप, सो गए। क्या चीज दे दे? हाथ रख बताइए तो। हाँ सब जगह हुए। हाँ 3 चीज दे दे। 3 चीज क्या दे दे? कहा नंबर 1, सबसे पहले मेरे बाप का कटा हुआ सर इसी वक्त मेरे हवाले कर अभी दे। कहा दूसरी चीज ये है कि आज जुमा का दिन है, जुमा हम पढ़ाएंगे, इमाम बनने का मौका दो, जामे मस्जिद में जुमा हम पढ़ाएंगे, इस पर राजी हो जाओ। उसने कहा ठीक है। तीसरी चीज ये है कि मेरी माँ बहनों को बाइज्जत मदीना पहुंचा दो। बस 3 चीज दे दे यजीद, चौथी चीज नहीं चाहिए। यजीद राजी हो गया। इमाम अली मकाम के सर को उनके हवाले कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने साफ सुथरा करके 22 रखा और जुमा पढ़ने के लिए गए। दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठे और बैठे हैं, जैसे ही उधर अजान पढ़ने वाला पढ़ रहा, मुअज्जिन अजान पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन्होंने भी कहा तूने बड़े की बड़ाई किया है, वाकई वो बड़ी बड़ाई के लायक वही बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा मुअज्जिन तुम जबान से कह रहे हो, सारी दुनिया का लोग जबान से कहता है, मगर मेरे बाप ने कतरा कतरा लहू बहा के कह दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने तो अपने बदन का खून दे करके गवाही दिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे अज़ान में क्या कहा? अरे बोलो ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा रुक, अबे रुक। कहा क्या हुआ? कहा मुअज्जिन तू काबे को खड़ा है, काबे की तरफ तू खड़ा है और तेरी नजर काबे की तरफ है, तू पाक साफ है, खुदा खाना में है, सही बता ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किनका नाम ले रहे हो? ये मोहम्मद किनके नाना है? हुसैन के नाना है या यजीद के नाना है? ये मोहम्मद कौन है बताओ? वो हमारे नाना है या इस यजीद के हैं? कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम वो आपके नाना है। पूरी मस्जिद में आवाज गूंजी, हुसैन के नाना है, हुसैन के नाना है, हुसैन के नाना है। इतना कहना था कि ज़ैनुल आबिदीन ने मिंबर पर से कहा, तो जब तुम इतना जानते हो तो जान रहे हो हुसैन के साथ नैनवा में क्या हुआ है? तुमको पता है मेरे बाप के साथ मेरी आंखों के सामने में, मेरी माँ बहन के सामने में, कसम खुदा की तड़पा तड़पा करके सजदे के आलम में ज़बह किया है। इतना ही नहीं किया बल्कि मेरे बाप के नंगे लाश पे घोड़ा दौड़ाया है, और इतना ही नहीं किया हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। और जान रहे हो मेरे 6 महीने के भाई को बगैर प्यास के, बगैर
पानी के इन्होंने हालत प्यास में तीर मारा है, जो तीर आर पार हो गया है। मेरे कासिम को जिसका निकाह होने वाला था उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब्बास जो झंडा उठा रखा था उसके 2 टुकड़े कर बाजू काट दिए गए हैं। मेरी माँ बहन के माथे से दुपट्टा छीना है करबला के मैदान में। मेरे खीमा में आग लगाया है करबला के मैदान में। मेरे खीमा से सामान लूटा है करबला के मैदान में। इतना कहना था कि मस्जिद में माहौल गर्म हो गया। अब तो यजीद के खिलाफ शहर खड़ा होने वाला था। यजीद फिर वहां देखो दोहरी राजनीति, आज जो राजनीति हो रही है ना, ठीक सेम शायद वही नस्ल अभी चली आ रही है, वही नस्ल वहां से दौड़ी चली आ रही है। यही राजनीति खेला का हजरत टाइम हो रहा है, आप नमाज पढ़ाइए, नमाज पढ़ाइए, नमाज के बाद होना चाहिए, नमाज पढ़ाइए, टाइम हो रहा है हजरत। देखिए बात खत्म करने के लिए मस्जिद का सहारा लिया जा रहा है, बात खत्म करने के लिए अब यहाँ एहतराम का सहारा है। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा इसके सिवा तो कुछ नहीं कर सकते हो, यही चालबाजी तेरा मुकद्दर है, वफादारी तेरी किस्मत में नहीं है, जन्नत तेरी किस्मत से बहुत दूर है। इतना कहा है, नमाज पढ़ाया है। नमाज पढ़ाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, कहा हाँ तब मुझको भेजने की तैयारी करो। कहा खाना खाएं। उनके बच्चे ने कहा अल्लाह की कसम हम पानी भी न पिएंगे, हम रोजा है, रोजा और इफ्तार हम इस शहर से निकल करके करेंगे, नहीं खाएंगे खाना। क्या करके थक गया, नहीं खाया खाना। कहा जाएंगे जाएं। सैयदा ज़ैनब ने कहा जाएंगे मगर ऐसे नहीं, नोमान बिन बशीर उनको बुला करके लाओ, हम उनके साथ मदीना जाएंगे, उसके अलावा किसी पर हमको भरोसा नहीं है। उनको बुला करके लाओ। नोमान बिन बशीर को बुला करके लाया गया है, उनके साथ मदीना रवाना किया है। और जब दमिश्क से मदीना चला है कारवां, रास्ते में कहा हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा ए नोमान बिन बशीर अल्लाह तुम पर रहम करे, नोमान बिन बशीर अल्लाह खैर करे। इतना करना कि उस रास्ते से ले चलना जो रास्ता करबला हो के मदीना जाता हो। सुन रहे हैं आप लोग, कौन रास्ते से ले जाना, उस रास्ते से रिटर्न ले चलना जो रास्ता करबला हो के जाता हो। नोमान बिन बशीर ने कहा अल्लाह रहम करे, वहां जाकर के क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे आप। इतना कहना था कि सैयदा ज़ैनब ने कहा अरे हम यही तो देखना चाहते हैं कि मेरे भाई के लाशा को किसी अल्लाह के बंदे ने कफन दिया है या नहीं, जनाजा पढ़ा है या नहीं। अगर पढ़ करके दफना दिया गया होगा, कफन दे दिया गया होगा, तो हम वहां पर से कुछ आयतें पढ़ के इसाले सवाब करेंगे, फिर चल पड़ेंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो जिस हाल में भी लाशा मिलेगा हम उस पर जनाजा पढ़ जगह देंगे। इतना कहा है, नोमान बिन बशीर की आंखों में आंसू तैरने लगे और उसी रास्ते से ला रहे हैं। ठीक 20 सफरुल मुज़फ्फर को रिटर्निंग में हुसैन की बहू बेटी का काफिला करबला में पहुंच गया। क्या तारीख को, जोर से बोलो यार, 20 को। आज क्या तारीख है, अरे बोलिए ना 20। आज के डेट में वापसी में लूटा पिटा काफिला करबला पहुंचा। जब पहुंचा तो बगल में बनु साद कबीला के लोग जो अपने घरों से चंद किस्म के दाने को एक डेगची में, एक बर्तन में बना करके लाए थे। चंद किस्म का दाना जैसे चावल हो या जौ हो या चना हो या जो भी हो, चंद दाने है ना, एक जगह बनाए। खिचड़ा में क्या क्या रहता है, हाँ बोलिए क्या क्या रहता है। खिचड़ा नहीं खाया आप लोगों ने कभी, 4-5 छोड़ रावे करता ना, या गोश्त भी रहता खिचड़ा मेरे। बिरयानी खाया है, अब बिरयानी इसको याद है, गोश्त रहता खिचड़ा में, दाल चना रहता जी, चावल रहता, घी रहती है, 4-5 किस्म के अनाज रहते हैं ना, उसी तरह से। और ये जो खिचड़ा है ना, खिचड़ा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब कश्ती लगी थी ना, ये 10वीं मुहर्रम आशूरा का दिन था और चंद दाने एक जगह बनाए गए थे। वो जो चंद दाने बने थे उसको खिचड़ा की शक्ल कह लो और आज खिचड़ा का नाम कह लो। तो खिचड़ा आज से नहीं है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से
लोग वहां ला करके फातिहा पढ़ रहे थे। हजरत सकीना उतरी, दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ दौड़ कर जाजा के कह रही है, फूफी जान इस जगह को पहचान रही हो? यह ना भाई अकबर कटे पड़े थे। रे फूफी जान ये जगह देख रही हो ना? यह ना असगर बाबू का जनाजा रखा था। इस जगह को देख रही हो ना? यह चचा पास पानी लेकर गिरे थे ना? इस जगह को देख रही हो ना? यह पर अपना खीमा था और इस जगह को कैसे भूलेंगे? यह पर न चची फूफी आपके माथे से दुपट्टा छीना था और इस जगह को कैसे भूलेंगे? यह नस्कर बाबू का झूला था। ये कह करके रोना शुरू करती है। इस दर्द से कारवां रोया कि इमाम हुसैन की एक बीवी जिनका नाम उम्मेरो बाप है। क्या नाम है? अरे बोलिए नहीं। उम्मेरो बाप ने कहा कसम खुदा की हम मौत को गले से लगा देंगे मगर करबला से हिलेंगे नहीं। और यही उसने किया। जब तक जिंदा रही तो मैदान करबला में रही, वहां पर रही जहां इमाम हुसैन को शहीद किया था। कितनी मोहब्बत है बीवी की शोहर से। वहां पे अल्लाह का जिक्र करती रही। बगल वाले के लोग उन्हें खाना पहुंचा दिया करते थे, पानी पहुंचा दिया करते थे, मगर कभी छाया में न रही। बरसात हो, धूप हो, जाड़े हो, गर्मी हो, सरमा हो, मौसम चाहे जो भी हो, वो वहीं रही। यहाँ तक के वहीं पर उसने दम तोड़ा। वहीं उनका कब्र भी बना। इसका उम्मे रुबाब का। उम्मे रुबाब कौन है? हजरत अली असगर की माँ है। ये करबला में ही रह गई। बेटा भी करबला में रह गया, माँ भी करबला में रह गई। और जब ये लूटा पीटा काफिला वहां से करबला से चला ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में इमाम हुसैन का सर मुबारक था। जब मदीना के करीब आया ना, हे लोगों मदीना में कोहराम मच गया। आ रहा है लूटा हुआ काफिला, आ रहा है पिटा हुआ काफिला, आ रहा है सताया हुआ काफिला। मजलूम आ रहे हैं। पूरे मदीने के लोग मदीने से बाहर आ गए। मदीने के बच्चे मदीने से बाहर आ गए। मदीने की औरतें बाहर आ गई। मदीने के मर्द बाहर आ गए। देख रहे हैं हुसैन का लूटा हुआ काफिला किस अंदाज में आ रहा है। जब देखा लोगों ने तो धाड़ मार मार के रोने लगे। कयामत का मंजर रहा होगा। ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में सर है और सब लोग सवाल कर रहे हैं, सब लोग सवाल कर रहे हैं। ऐसे कितना ज़ैनुल आबिदीन जब यहाँ से गए थे ना तो हुसैन आज़म आपके साथ थे। कहाँ है वो? ज़ैनुल आबिदीन जब यहाँ से गए थे ना तो असगर आपके साथ थे, कहाँ रह गए? आप जब गए थे तो जवान भी अकबर आपके साथ थे। कहाँ है 18 साल जवान अली अकबर? जब आप गए थे तो वो कासिम नौशा जिनकी शादी होने वाली थी, उस नौशा का क्या हो गया? कहाँ रह गए वो? ज़ैनुल आबिदीन जवाब तो नहीं दे रहे हैं। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने किसी के सवाल का जवाब न दिया। अपने बाप का कटा हुआ सर लिया और लेकर के सीधे नाना के रोजे पे आ गए और नाना के कब्र पे उस सर को रखा है। कहा नाना 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 ये लीजिए, आपके कलमा पढ़ने वालों ने तोहफा दिया है, नाना कबूल कीजिए। अल्लाह की कसम ये उन्हीं लोगों ने किया है जो आपका कलमा पढ़ते थे। नाना नाना ये उन लोगों ने किया है जो लोग आपकी लाई नमाज पढ़ते थे। ये उन लोगों ने किया है जो आपके नाम का नारा लगाते थे। हे नाना बड़ी बेदर्दी से करबला में ज़ब्ह किया गया है। नाना बहुत सताया गया है। नाना 3 दिन के भूखे प्यासे रख करके ज़ब्ह किया गया है। इतना कहा है ज़ैनुल सर मुबारक को एक रिवायत में है कि बीबी फातिमा के पहलू में दफन किया गया। एक रिवायत में है कि रास्ते में जो राहिब ने लिया था ना तो सर दिया ही नहीं, उसने वही दफन कर दिया। एक रिवायत में है कि उस सर मुबारक को ठीक है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो ला रहे थे ना तो करबला में मिला करके वहां दफन किया गया। 3 तरह की रिवायत किताब में लिखी है। तीनों हमने आपको पढ़ करके सुना दिया है। और जानते हैं आप यहाँ तक आप समझ रहे हैं मामला खत्म हो गया है। नहीं मेरे भाई ये तो साल गुजरा है। अब यजीद पलीद का देखो, यजीद पलीद ने मदीना पे चढ़ाई की है और जब मदीना पे चढ़ाई की है अल्लाह की कसम साहबे रसूल का बयान है। कहते सईद बिन खुदरी जिनसे 4000 हदीस मरवी है। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, लोग समझेंगे कि मौलाना आप फेंक रहा है। आप लोग नहीं बोलिएगा। जलसा हो या जुलूस हो चाहे कहीं भी हमको बुलवाइए आप।
ऐसे ही बोलेंगे, चाहे वो 1 लाख का मजमा हो कि 3 आदमी का मजमा हो, ऐसे ही बोलेंगे। 4000 हदीस के रावी हैं। हजरत सईद बिन खुदरी, उनकी दाढ़ी के एक बाल उखाड़ लिए गए। करबला के बाद की बात करना है। मदीना पे जब इसके लश्कर ने चढ़ावा किया ना, मस्जिद नबी में घोड़ा बांधा। मस्जिद नबी, जिस मस्जिद में बीबी फातिमा का निकाह हुआ था, उस मस्जिद में घोड़ा बांधा। 3 दिन तक मस्जिद नबी में अज़ान न हुई। मिशकातुल मसाबी में यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि मैं रोज़े रसूल के बगल में छुपा हुआ था और मैं नमाज कज़ा नहीं करता था। तो कहने वाले ने कहा, बासा है जब अजान होती ही नहीं थी तो आपको पता कैसे चलता था कि जोहर का टाइम कौन है, असर का टाइम क्या है, मगरिब का टाइम क्या है, इशा का टाइम क्या है? तो सईद इब्न वसीफ कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब जब नमाज का टाइम होता था तो रसूलुल्लाह के रोज़े से अजान की आवाज आती थी, उसी से हम नमाज अदा करते थे। और आला हज़रत सरकार कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब किबला। वाह 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 वाह। 1000 औरतें इसके काले करतूत से मदीने में हमला हो गई। जान रहे हो, ये यजीद की जुल्मों पर बरियत है। और जब मदीना में इसने शोर शराबा, कत्लो 10,000 सहाबी को नाहक कत्ल किया इसने। मदीना में कत्ल करने के बाद 2 साल गुजर गया। जब 3रा साल चढ़ा, मक्का पे हमला किया। अब अल्लाह का कहर गिरा। जब जला फिर काबा जला, अल्लाह का कहर गिरा। जब जुम्बे की सींग जली, अल्लाह का कहर गिरा। जब काबा शरीफ पे आग का गोला बरसा, ऐसा कहर गिरा कि यजीद 39 साल की उम्र में, कितनी उम्र में, कितनी उम्र में, मात्र 39 साल, 36 साल में तो वो खलीफा बनवे किया, 39 साल में मरिए गया। 3 साल न रहा बादशाह। 39 साल की उम्र में मरा कैसे? किसी ने कत्ल नहीं किया, किसी ने तलवार नहीं मारा, बिस्तर पे लेटा है, सरहाने में शराब पंप का मटका है और नंगी लड़की जो कभी सारंगी लेकर के खड़ी हो रही थी, कभी बैठ रही थी। और यजीद प्यास प्यास कर रहा था, इसको पानी पिलाया जा रहा था मगर प्यास प्यास कर रहा था। उसी को अरबी में कहते हैं इस्तिस्का की बीमारी। इस्तिस्का की बीमारी में ये मरदूद मरता है। और एक रिवायत में है कि ये मरा तो फालिस की बीमारी में मरा। और ठोस रिवायत ये है, जो बिदाया निहाया की रिवायत है, वो ये है कि इस्तिस्का की बीमारी में मरा। कहने वाले ने कह दिया, ए यजीद देख रहे हो, तुमने आले रसूल पे पानी बद दिया था, तुम वो तो जन्नत में जाके सैराब हो गए और तुम दुनिया में ही प्यास प्यास करके मर रहे हो, वहां तो जहन्नम में तुमको जलना ही होगा। ये कैसा, आखिरी शेर पढ़ करके जा रहे हैं, समझा ना? माबादे करबला बोलने कहा था। ये कैसा मुअम्मा है, ये कैसी कहानी, प्यासे हाली वाले और सामने पानी है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इमामी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, अब हम डर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि आगे जो बढ़ेंगे ना तो जिन लोगों ने इनके साथ ऐसा किया, तो उस वक्त मुख्तार सकफी, उबैदुल्लाह मुख्तार सकफी जो जेल में बंद था, और जब वो जेल से छूट करके आए तो अपने आप को मोहम्मद बिन हनफिया, जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं, उनका खलीफा बता करके एक एक को मारा। 6000 को तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने दौड़ा दौड़ा करके मक्का से मारा। बच गए तो 14000
जो बीमारी में मर रहे, और फिर एक रिवायत में 4 एक में 2000 को मुख्तार ने खड़ा खड़ा करके मारा और उसकी लाश को जलाया। किसने? मुख्तार सकफी ने बदला लिया। इमामी हुसैन का जानते हैं बदला लिया था। घर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि फिर वो दूसरा मौजू हो जाएगा और वही बहुत लंबा मौजू है। मेरे भाई तुम आबादे करबला ये है, इस पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला इमामी हुसैन के नक्श कदम पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े अल्लाह वाले के साए में रह रहे हो, इनके फयूज़ व बरकात से माला माल हो। और माला माल तो तब हो जाओगे, बस्ती में रहना कमाल नहीं है, पड़ोस में रहना कमाल नहीं है, अकीदत रखना कमाल है। अकीदत जितनी मजबूत